आज जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) सुरक्षा के नाम पर भारत आने से कतरा रहा है तो इतिहास की धूल झाड़ना जरूरी है। साल 1999 से 2000 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश को टेस्ट दर्जा देने के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क था कि बांग्लादेश की टीम अभी कच्ची है और इससे टेस्ट क्रिकेट का स्तर गिरेगा। उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने एशियाई ब्लॉक बनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि यदि बांग्लादेश को दर्जा नहीं मिला तो भारत आईसीसी के राजस्व मॉडल में सहयोग नहीं करेगा। ये भारत का ही प्रभाव था कि नवंबर 2000 में ढाका ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। विडंबना देखिए, जिस देश को टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में लाने के लिए भारत ने अपनी साख दांव पर लगा दी, वही देश आज भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। क्या ये केवल सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे किसी तीसरी शक्ति का हाथ है? क्रिकेट गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि बांग्लादेश का भारत आने से इनकार करना महज एक सहयोग नहीं है। पीसीबी और बीसीबी के बीच हाल ही में कई गोपनीय बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की मांग करके बीसीसीआई को परेशान कर चुका है। अब बांग्लादेश ने भी वही रास्ता चुना है। क्या ये देश मिलकर एशिया में भारत के बिग ब्रदर वाले दबदबे को खत्म करना चाहते हैं? सूत्रों का कहना है कि दुबई में हुई एक गुप्त बैठक में एक नए साउथ एशियन क्रिकेट ब्लॉक के गठन पर चर्चा हुई है, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। क्या क्रिकेट की दुनिया में एक नया कोऑर्डिनेशन जन्म ले रहा है जो भविष्य में बीसीसीआई को अलग थलग कर देगा? T20 वर्ल्ड कप 2026 के फिक्सचर बदलने का मतलब केवल वेन्यू बदलना नहीं है। यह एक वित्तीय आपदा, फाइनेंशियल डिजास्टर जैसा है। कोलकाता और मुंबई में बांग्लादेश के मैचों के लिए हजारों टिकट पहले ही बिक चुके थे। अब उनके रिफंड का बोझ बीसीसीआई पर आएगा। भारतीय स्पॉन्सर उन मैचों में निवेश क्यों करेंगे जो श्रीलंका में हो रहे हैं और जिनमें भारतीय दर्शकों की भौतिक उपस्थिति नहीं है? कोलकाता के पर्यटन उद्योग को इस वर्ल्ड कप से लगभग 300 करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद थी, जो अब शून्य की ओर बढ़ रहा है। टिकट बिक्री, अनुमानित नुकसान 85 करोड़ रुपये। स्थानीय पर्यटन, कोलकाता, मुंबई, अनुमानित नुकसान 210 करोड़ रुपये। प्रसारण विज्ञापन, एड रेवेन्यू, अनुमानित नुकसान 450 करोड़ रुपए। लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा खर्च, व्यर्थ, अनुमानित नुकसान 120 करोड़ रुपए। बांग्लादेश में वर्तमान में जो माहौल है उसमें क्रिकेट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर द्वारा रिलीज किया जाना एक व्यावसायिक फैसला था, लेकिन ढाका की सड़कों पर इसे भारत की साजिश बताया गया। यहाँ एक खुला रहस्य ये भी है कि बांग्लादेश के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी इस फैसले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन पर वहाँ की नई अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी गुटों का भारी दबाव था। क्या खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेल रहे हैं या वे किसी बड़े राजनीतिक खेल के मोहरे बन गए हैं? आईसीसी के लिए ये स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी है। अगर वे बांग्लादेश की बात मानते हैं तो वे बीसीसीआई को नाराज करेंगे, जो आईसीसी का 80% राजस्व देता है। अगर वे बांग्लादेश पर दबाव डालते हैं तो उन पर भारत का पक्ष लेने का आरोप लगेगा। आईसीसी के नए ड्राफ्ट में एक न्यूट्रल वेन्यू कमेटी बनाई गई है। क्या ये कमेटी अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि भारत वाकई असुरक्षित है? अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय खेल इतिहास का सबसे काला दिन होगा। 2026 का T20 वर्ल्ड कप अब केवल क्रिकेट के बारे में नहीं रह गया है। यह इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या खेल अभी भी राजनीति से ऊपर है। भारत ने जिस बांग्लादेशी क्रिकेट का पौधा लगाया था, आज उसकी टहनियां भारत को ही चोट पहुंचा रही हैं। अगर फिक्सचर फिर से लिखे जाते हैं तो यह न केवल बीसीसीआई की कूटनीतिक हार होगी, बल्कि क्रिकेट के उस एकीकृत दक्षिण एशिया के सपने का अंत भी होगा जिसे डालमिया और गांगुली ने देखा था। दोस्तों, क्या होगा यदि भारतीय प्रशंसक श्रीलंका में होने वाले बांग्लादेश के मैचों का पूरी तरह बहिष्कार कर दें? क्या खाली स्टेडियमों में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप अपनी चमक बचा पाएगा? अगली रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे उन विदेशी ताकतों का जो बांग्लादेशी बोर्ड को फंड कर रही हैं ताकि वे भारत के खिलाफ ये कड़ा रुख अपनाए रखें। क्या इसमें किसी पड़ोसी का हाथ है? तो दोस्तों, ये थी भारत और बांग्लादेश क्रिकेट के उस रिश्ते की कहानी जिसे शायद आज भुला दिया गया है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा तनाव के बीच दोनों बोर्ड्स को अपने पुराने रिश्तों को याद करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये फॉरगॉटन हिस्ट्री पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।